नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के पहली अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इनसे रिलेटेड परिभाषाएं हैं उनको हम जान लेते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम ही हमारा है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं ये हम जानेंगे। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हों, वो क्या कहलाती है? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है? हमारा वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे 22/7 ये हमारा परिमेय संख्या है। पाई जो है ये अपरिमेय संख्याएं हैं। 4/3 ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो इन्हीं सारे नंबर्स को इट मीन्स दैट कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो हमारा वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब आगे आता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानने से पहले हम इस प्रमेयिका शब्द के बारे में जानेंगे कि प्रमेयिका शब्द होता क्या है। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। प्रमेयिका का जो यूज होता है वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को प्रूफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने से पहले हम एक उदाहरण के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कोई दो पूर्णांक संख्या ले लिया 31 और 5। यहाँ 31 5 से बड़ा है। यदि 31 में हम 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 छक्का 30, तो हम 31 को लिख क्या सकते हैं? 6 गुणे 5 प्लस 1। अब हमें पता है कि जो शेष होता है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। अतः हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो शेष होगा वो हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, या फिर ये जो हमारा भाजक दिया है इससे शेष हमेशा छोटा ही रहेगा। इसको हम इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमने दो नंबर्स कोई और ले लिया, जैसे हमने ले लिया P और Q। इसी प्रकार से हमने दो नंबर्स ले लिया A और B, जहाँ A जो था वो B से बड़ा है। क्या करते हैं हम? जब हम A में B से भाग देते हैं तो हमको Q भागफल तथा शेषफल R मिलता है। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इस चीज को राइट कर देंगे। तो यहां क्या होगा? A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस शेषफल यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे R है, तो यहाँ पे R राइट कर देंगे। अब हम जानते हैं कि जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है, और जो हमारा भाजक होता है
उससे छोटा होता है। स्टूडेंट्स, इस कथन को ही हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? हमारा 15 तथा 55 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स हमको दिए हैं 55 और 15, इसमें 55 जो है वो 15 से बड़ा है, अतः हम 55 में 15 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 15 3 45, हमारा जो शेषफल आएगा वो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम। पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 55 = 15 × 3 + 10। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो शून्य नहीं है, अतः r ≠ 0। इसका मतलब क्या है कि फिर हम भाजक में इस शेषफल से भाग देंगे। तो आइए भाग देते हैं। 10 से हम 15 में भाग देंगे तो 10 × 1 में 10, 5 रिमाइंडर बचेगा। अतः अब हम इसको राइट करेंगे 15 = 10 × 1 + 5। अतः यहाँ हमारा जो रिमाइंडर है 0 नहीं है, r ≠ 0। अगले स्टेप में क्या करना है हमको? फिर इस 5 से इस भाजक 10 में भाग देना है। तो 5 दूनी 10, और इस प्रकार 10 = क्या हो जाएगा? 2 × 5 + 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो भागफल है वो 0 हो चुका है, अतः हम कह सकते हैं कि 15 तथा 55 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के बाद हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा? 5 होगा। अतः 15 तथा 55 का HCF 5 होगा।